सुहाना दिन था। धूप खिली हुई थी। सूरज की किरणें समुद्र के तट पर पड़ रही थी। वे नाचती हुई समुद्र की लहरों को छू रही थी। किरणें नावें निकालते हुए मछुआरों पर पड़ रही थी। चट्टानों के पास बालू के ढेर पर भी पड़ रही थी। सूरज की किरणों से बालू खूब गर्म हो गया था। अचानक बालू के नीचे कोई चीज हिली डुली। थोड़ी और हलचल हुई। फिर जैसे कोई चीज टूटी, तब और ज्यादा हलचल हुई। उसके बाद नन्हा सा जीव रेंगता हुआ बालू से बाहर निकला। उसकी पीठ पर नन्हा नरम खोल था। यह टिलटिल था, समुद्री मछुए का बच्चा। टिलटिल टापसी का बच्चा था। टापसी समुद्र में रहती थी। वहीं उसका घर था। वह सारा दिन लहरों में खेलती रहती थी। लेकिन समुद्र तो रहने के लिए बड़ी अशांत जगह है। इसलिए जब अंडे देने का समय आया तो वह तैरकर समुद्र के किनारे पर आ गई। किसी शांत जगह की तलाश में बालू के ढेर के किनारे किनारे रेंगती रही। वाह, चट्टान के किनारे वाला यह कोना बहुत अच्छा है। टापसी ने अंडे दिए, उन्हें बालू में दबाया और तैरकर वापस समुद्र में चली गई। उसे चिड़िया की तरह अंडे सेने के लिए वहां रहने की जरूरत नहीं थी। समुद्री कछुओं को अंडों को सेना नहीं पड़ता। बालू धूप से गर्म हो जाता है, वहीं अंडे को गर्म रखता है। जब तक बच्चों के निकलने का समय न हो जाए, अंडे अपने आप ही फूट जाते हैं और कछुए के नन्हे बच्चे रेंग कर बालू के से बाहर आ जाते हैं। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। टिलटिल ने अपनी नन्ही गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा। सूरज की तेज धूप आंखों में चुभी। जरा सी देर को चक्कर आ गया। उसने समुद्र की गर्जना सुनी, बालू पर लहरों के टकराने की आवाज सुनी। उसके मन के अंदर से किसी के बताने की अब उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। समुद्र उसे बुला रहा था। उसके पैरों के नीचे बालू खिसकी। बालू के नीचे से 5 और कछुए के बच्चे रेंगते हुए बाहर निकले। वे सब टिलटिल के भाई बहन थे। टिलटिल को देखकर उन्होंने कहा, हेलो। टिलटिल ने भी कहा, हेलो। मेरे पीछे पीछे आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक ने पूछा, पर हम जा कहाँ रहे हैं? टिलटिल ने कहा, समुद्र में, और कहाँ? टिलटिल उन सबको बालू के पार ले गया। कुछ ही देर में और भी नन्हे नन्हे कछुए के बच्चे साथ हो लिए। टापसी ने करीब 50 अंडे दिए थे, लेकिन उनमें से बहुतों को अभी तक बालू से काफी गर्माहट नहीं मिली थी। इसलिए बच्चे अब तक बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ अंडे एक शरारती लड़का निकालकर अपने घर ले गया था। चट्टानों के किनारे किनारे चलो, टिलटिल ने सबको सावधान किया। उन बड़े बड़े समुद्री पक्षियों को देखकर उस बड़े दृढ़ लग रहे हैं।
कहीं हमें मार न दें। टिलटिल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक बड़ा शिकारी पक्षी तेजी से उन पर झपटा। अपने अपने खोल में घुस जाओ जल्दी, टिलटिल चिल्लाया, पर उसने देर कर दी थी। एक समुद्री पक्षी कछुए के एक नन्हे बच्चे को ले उड़ा। अब तुम सब होशियार रहना, टिलटिल ने कहा। समुद्र कितनी दूर है? उसके एक भाई ने पूछा। मुझे तो भूख भी लगी है और प्यास भी, दूसरे ने कहा। देखें यहाँ क्या मिल सकता है, टिलटिल बोला। सबसे बड़ा होने के कारण टिलटिल अपने भाइयों का लीडर था। बालू की एक ढेरी को सूंघते हुए उसने कहा, यहाँ छोटे छोटे कीड़े हैं और उस गड्ढे में पानी है। बस फिर क्या था। नन्हे नन्हे कछुओं ने समुद्र तट पर खूब पिकनिक मनाई। समुद्र कितनी दूर है? एक बहन ने पूछा। टिलटिल ने कहा, मेरे ख्याल में ज्यादा दूर नहीं है। समुद्र के तट पर लहरों के टूटने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और वहां उस नीली धूत को देखो, वह समुद्र ही होगा। एक और बच्चे ने पूछा, क्या हमारी माँ वहां हमारा इंतजार कर रही होगी? टिलटिल ने ध्यान से इधर उधर देखकर कहा, शायद, लेकिन वह नहीं जानती कि हम लोग बालू से बाहर निकल गए हैं। कहीं वैसे ही डरावने पक्षी और न हो। उनमें से सबसे छोटे बच्चे ने कहा। उसके बाद जहां भी चट्टान मिलती वे उसके पीछे छिपते छिपते बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। समुद्री पक्षियों ने उन्हें पकड़ने की फिर कोशिश की, लेकिन इस बार तो उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी। वे अपने अपने खोल में छिप गए थे। समुद्र की गर्जना और तेज हो गई। पैरों के नीचे बालू ज्यादा गीली लग रही थी। छपाक समुद्र तट के से टकराती लहरों के फेन ने उन्हें छू लिया। कितना ठंडा, कितना अच्छा लग रहा था। हमें समुद्र अच्छा लगता है, टिलटिल के भाई बहनों ने कहा। बेशक हमें समुद्र अच्छा लगता है, टिलटिल ने कहा, और अब से समुद्र ही हमारा घर होगा। अब वे पानी में थे। फिर खतरा टला ही था। बड़ी मछलियों का एक झुंड आया और भूखी निगाहों से उन्हें ताकने लगा। जल्दी से घोंघों के नीचे छुप जाओ जल्दी, टिलटिल चिल्लाया। वे झटपट वहां पड़े खाली घोंघों के ढेर के नीचे घुस गए। टिलटिल ने चौकस आंखों से चारों ओर देखा। वह नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना हो। उसके एक भाई ने कहा, जिंदगी बड़ी कठिन जान पड़ती है। लगता है हमें हमेशा किसी न किसी शिकारी से बचते रहना होगा। टिलटिल ने कहा, खतरों से लड़ना ही जिंदगी है पगले, पर हम सबको उसकी आदत पड़ जाएगी और मजा भी आएगा, तुम देखना। कुछ देर बाद बड़ी मछलियां चली गई। नीला पानी बहुत दूर सुंदर लग रहा था और रेशम जैसा नरम लहरों के